हमारे मन की डाइट क्या है? हम लोगों के चित्त की मैल अपने चित्त पर किस तरीके से ले आते हैं? हम लोगों की इमोशनल इन्फेक्शन को किस तरह से कैच कर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फियर आ जाता है और लड़ाई झगड़ा करने को मन करता है, डिस्टर्बेंस होती है और मन इतना भारी भारी और डिस्टर्ब रहने लगता है। तो ये वीडियो जो है हम सब के लिए फ्रेंड्स बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें ताकि हम एक नए समाज की शुरुआत करें, हम उसमें योगदान करें। तो ये वीडियो जो है आप सब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे मन की क्या खुराक है? जैसे हम बॉडी के लिए खुराक लेते हैं ना, जरा सा बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई ये डाइट लेनी है, बाजार का कुछ गला सड़ा मत खाना, अच्छी अच्छी डाइट जो घर पर दलिया खाओ, फल फ्रूट खाओ, फ्रूट्स खाओ और अच्छी चीजें खानी है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो सारा दिन काम करता है इसको कौन सी डाइट मिल रही है, कौन सा इसको भोजन दे रहे हैं हम, कौन सी खुराक दे रहे हैं हम, ये चीज जो है बड़ा मायने रखती है। हम क्या करते हैं कि लोग जो है हमारे पास आते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ हम में सब में कोई ना कोई बुराई होती है। वो अपनी बुराई का कुछ ना कुछ इजहार करेंगे ही करेंगे, कुछ निंदा चुगली शुरू कर देंगे। निंदा चुगली से हटे तो कोई इधर उधर की इंफॉर्मेशन आपको गलत दे देंगे। पता है उस घर में चोरी हो गई थी, इधर चोरियां बहुत हो रही हैं, पता है उस जगह पर कत्ल करके नहर में गिरा दिया उस पर्सन को। मतलब क्या क्या नेगेटिव जो है, किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते। तो लोग जो है ये जो है मतलब आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को जो है हम कंज्यूम कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो इंफॉर्मेशन कब हमारा हिस्सा बन गई। हम सोचते हैं हमने तो सुनी ही है ना, बात सुनने से क्या होगा, लेकिन हमने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंज्यूम कर ली, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर बैठ गई है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन, उसको जुकाम हुआ पड़ा है, कोल्ड हुआ पड़ा है, तो आपके घर आ जाता है, तो आपको जैसे ही पता लगता है ना इसको जुकाम है, तो आप ना उससे डिस्टेंस बना लेंगे, आप थोड़ा दूर होकर बैठेंगे, भाई इसको इन्फेक्शन हुई पड़ी है, कहीं मुझे ना इन्फेक्शन हो जाए, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, मैंने काम पर भी जाना है, तो मुझे तो भाई इससे दूर ही रहना है। वहां हमें पता है कि ये इन्फेक्शन नहीं लेनी, लेकिन यहाँ की इन्फेक्शन, यहाँ हम कितनी इन्फेक्शन लोगों की कैच करते हैं। कोई आकर कुछ भी हमें सुना देता है तो हम, कोई गुस्से वाला है तो कोई डर डर की बात सुनाता है, कोई फियर की बात सुनाता है, तो वो क्या करते हैं, हम उसकी इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। जब हम कैच कर लेते हैं तो वो इम्प्योरिटी जो है, जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है इसको यहाँ पर बिठा लेता है कि इसको जरूरत है, क्योंकि हमने कैच की है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा नहीं है कि इसने क्या लेना क्या नहीं लेना, जो हम करेंगे ना वो ये कहेगा यस मैन यस मैन, ये जस जस करके ना इसको यहाँ पर रख लेगा। फिर जब मुझे यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी तो वो हमारी एक ऑरा बन जाएगी। जैसे ऑरा होती है ना भगवान की ऑरा वाइट होती है, तो हमारा हम सब की एक नेगेटिव ऑरा बन जाएगी। हम जहां जहां जाएंगे वो नेगेटिविटी परोसते जाएंगे, जहां से भी जाएंगे वो महक, जो परफ्यूम हमने लगाई होगी वो परफ्यूम सबको बांटते जाएंगे, सबको उसकी खुशबू, बदबू या कुछ भी खुशबू कह लो, कुछ भी, वो आनी शुरू हो जाएगी। तो हम जो है बाहर से इन्फेक्शन कैच करते हैं। एक तो फिजिकल इन्फेक्शन के लिए तो हम बड़े केयरफुल रहते हैं, लेकिन इमोशनल इन्फेक्शन जो होती है उसको हम बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, फियर नेचुरल है, कंपटीशन नेचुरल है, और कुछ भी हम इन चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको नेचुरल बना दिया है। अगर इसी जगह पर आकर हमें कोई पर्सन बोले ना कि भाई मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, कहते हैं ना कुछ लोग, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता और मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मतलब बड़ा ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं तो सबसे बड़ा प्यार से रहता हूँ, जब मेरे अंदर बहुत ऑनेस्टी है तो मैं तो किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी की बुराई नहीं करता। हम कहते जी किस दुनिया से आया है,
ये तो हमारी दुनिया का पर्सन ही नहीं है, ये कहाँ से आया है भाई? जहां तो ये झूठ बोल रहा है ये किसी और दुनिया से आया है। क्योंकि हम अपनी दुनिया में जो है, हमने ये स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, इन सबको नेचुरल बना रखा है। हमारे लिए यही नेचुरल है, हम सोचते हैं यही लाइफस्टाइल है। इसी के साथ अभी आगे बढ़ना है। तो अपना केयर करना हमें बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे समाज में एक तो हमने तो करना ही करना है, क्योंकि वी आर ऑन इमोशनल डाइट। हम इमोशनल डाइट ले रहे हैं, जितनी भी वीडियोस हम ये कंज्यूम कर रहे हैं, देखते हैं, तो दिस इज अवर इमोशनल डाइट। यहां से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये डाइट बैठती जा रही है। तो इसके लिए जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, हमारे डॉक्टर्स खास करके, इसमें बड़ी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पेशेंट को वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, ये वाली मेडिसिन इस टाइम खानी है, ये इतने टाइम, दोपहर रात, सबका ब्यौरा दे देते हैं कि ये मेडिसिन खानी है। उसके साथ अगर एक और जो है अपनी चिट बनाकर रखें, एक अलग से कागज छपवा कर रखें, उसको स्टेपल कर दें, साथ में उस पर लिखें इमोशनल डाइट। यानी कि पेशेंट को लिख दें कि भाई 1 महीना तूने फोन को बहुत कम यूज करना है, 1 महीना तूने गुस्सा नहीं करना है, 1 महीना तूने खुश रहना है, 1 महीना तूने सात्विक भोजन करना है। तो ये सब हो गई हमारी इमोशनल डाइट। अब पेशेंट जो है डॉक्टर का कहना तो मानेगा ही ना। ऐसे हम सब का तो हम बोलते जाते, वो कहते पता नहीं ऐसे बोलते जाते हैं, लेकिन जब बीमारी लगी है डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का कहना तो मानेंगे ही ना। तो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना बड़ी स्ट्रेस है, यहाँ बड़ा भारी है, बीपी रहता है। डॉक्टर कहता है स्ट्रेस तो नेचुरल है, आएगी आपको, लेकिन आपने नहीं लेनी। फिर कहता है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। डॉक्टर कहता आ जाता है गुस्सा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने नहीं करना। इससे बेटर है कि लिस्ट बना कर दें कि कंट्रोल करना है आपने, 1 महीना ये डाइट फॉलो करनी है, इमोशनल डाइट। दूसरी डाइट का तो कभी कभी डॉक्टर लिख कर देते हैं ना, ये खाना है वो खाना है। तो इमोशनल डाइट जो है डॉक्टर इसमें बड़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं। और आई विश के सभी डॉक्टर जो है ये वाली जो है प्रोग्राम शुरू करें कि एक जो है एक इमोशनल डाइट जो है हर पेशेंट को मिले। क्या होता है हॉस्पिटल में, हम देखते हैं ना, हॉस्पिटल में एक टीवी चल रहा होता है बड़ा सा, पेशेंट आए होते हैं, डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, सामने न्यूज चैनल चल रहा है। न्यूज कौन सी आ रही है? नेगेटिव। वहां पर बाढ़ आ गई, इतने पर्सन खत्म हो गए, वो देखो भूचाल आ गया और ये बीमारी फैल गई दुनिया में। मीडिया क्या करता है? मीडिया का काम है नेगेटिविटी परोसना, 80% नेगेटिविटी परोसता है। और जो दुनिया में अच्छा भी होता है, अच्छे को कम दिखाता है, लेकिन बुराई को जो है सामने लेकर आता है। कितने घर हैं, मतलब 500 घरों में एक घर में चोरी होगी तो वो चोरी की न्यूज जो है वो चलेगी। तो जो है डाइट, ये जो इंफॉर्मेशन हमसे हमारी डाइट है ना, ये रॉ मटेरियल है जो हम यहाँ पर लेते हैं। ये रॉ मटेरियल पककर जब आता है तो वो हमारी क्या बनती है? हमारी पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी जैसे हम ये रॉ मटेरियल डाला हमने, हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन गई, और पर्सनैलिटी जैसी हमारी बनेगी वैसे हमारी डेस्टिनी बनती जाएगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसमें काफी हमारी हेल्प कर सकती है। तो हॉस्पिटल में ये जो न्यूज चैनल है ना, उसकी जगह कुछ ऐसा इमोशनल चल जाना चाहिए, इमोशनल डाइट ऐसी हो जानी चाहिए। कोई मान लो कैंसर का पेशेंट वहां गया, वो पहले इतना परेशान है, ऊपर से और जो नेगेटिविटी देख रहा है, तो उसके एक एक सेल पर कितना असर पड़ रहा है। हॉस्पिटल में जो कमरा मिलता है उसमें टीवी के बगैर हमारा गुजारा नहीं, उसमें न्यूज चैनल लगाते हैं। तो क्यों ना हर हॉस्पिटल में ये रूल बने कि यहाँ पर इमोशनल डाइट की चीजें जो है वो पेशेंट को दी जाएंगी, इसके अलावा कुछ और देखने को मिले ही ना। तो इससे भी बड़ा हमारे जो है समाज में फर्क आएगा। हम क्या करते हैं? टॉक्सिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहले इतनी टॉक्सिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज से हमारे अपने जमाने की बात कर रही हूँ, हमारे जमाने में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जब हम छोटे थे। जब हम काफी बड़े हो गए, 10th में हो गए या 9th-10th में हो गए, तब टीवी का चलन शुरू हुआ। तो टीवी कभी कभी किसी किसी के घर होता था, तो टीवी में जो इंफॉर्मेशन आती थी ना, वो भी बड़ी लिमिटेड होती थी, और वो बहुत ज्ञान के जो है सीरियल चलते थे, जिससे हमें कोई अच्छी शिक्षा मिले। बड़ा सोच समझ कर मीडिया चलता था,
कोई नेगेटिविटी नहीं परोसता था, बहुत अच्छे तरीके से चलता था। लेकिन अब तो बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, मीडिया जो है नेगेटिविटी फैलाई जाता है, इंफॉर्मेशन हम लिए जाते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई मोबाइल के बगैर गुजारा है नहीं है किसी का। सबने व्हाट्सएप फेसबुक सबने चलानी है, स्वाइप करते जाना, और ये छोटी छोटी रील्स जो हैं बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। इससे हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी, क्या कितना डराते हैं, ये काम नहीं ना किया तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे लोगों को डरा कर ऐसे उनकी माइंड बनाते हैं, ऐसे उनकी जो है अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये काम हमने ना किया, इतने लोगों को आगे शेयर ना किया, जा हमने कुछ ऐसा ना किया तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने वाली बातें जो है, नेगेटिविटी फैलाने वाली बातें जो है हम ज्यादा करते हैं। तो इसलिए हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हमारी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। उस पर्सनैलिटी को जैसे हम लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं तो उससे हमारी जो है डेस्टिनी बन जाती है। इसलिए टॉक्सिक खाने से बचें, टॉक्सिक इंफॉर्मेशन से बचें। और ये अब काफी समय से एक एपिडेमिक सा फैल गया है कि स्ट्रेस है, फियर है, एक दूसरे का बुरा सोचना, जेलसी करना, ये सब नॉर्मल होते जा रहे हैं। जो अब नॉर्मल चीजें थी वो नॉर्मल बनती जाती हैं, जो नॉर्मल चीजें थी वो अब नॉर्मल बनती जाती है कि अब पेशेंस का कोई काम नहीं है, अब लव का कोई काम नहीं है, अब तो एंगर ही चलेगा, गुस्से के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। तो रॉन्ग डाइट लेने से जो है इमोशनल इम्बैलेंस होता है। मूवी में देखते हैं, घर पर मूवी चलती है, मूवी में क्या चल रहा है, कोई मार धाड़ के सीन आ रहे हैं, तो हमारे जो घर परिवार है उसमें वो सीन की वाइब्रेशन जो है जाती है। बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून में क्या देखते हैं, कार्टून में कुछ ऐसा देखते हैं, इसको गिराओ उससे आगे बढ़ो, तो वो उनकी प्रोग्रामिंग बन रही है ना कि इसको मारने से मैं आगे बढ़ूंगा, इसको गिराने से मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा वो उन बच्चों की प्रोग्रामिंग बन रही है। तो हमारे समाज को बदलना पड़ेगा। समाज में हम छोटे छोटे स्टेप्स सभी उठाएं, अपना ये मोरल ड्यूटी समझें कि समाज में छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर अच्छी अच्छी बातें परोसकर एक दूसरे को भेजें भी तो अच्छी बातें भेजें, ताकि सात्विकता समाज में फैलती जाए और समाज जो है हमारा ब्यूटीफुल बन जाए। जो जो परेशानियां, दुख, चिंताएं हमें सताती हैं उससे हमें छुटकारा मिले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है इस पर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।